बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ खुशामदीद कहता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि सिंध के अंदर रिसेंटली पेंशन रिफॉर्म के नोटिफिकेशंस को मुअत्तल कर दिया गया था और साथ ही एक कमेटी बना दी गई थी जो कि दीगर सिफारिशात और मुलाजमीन के मुतालबात को मद्देनज़र रखते हुए नए अवामल तरतीब देगी। तो इस हवाले से रिसेंटली मीटिंग पाया तकमील तक पहुंची है और इस मीटिंग के अंदर पेंशनर्स और मुलाजमीन के हवाले से बड़ी ही अच्छी खबरें निकल के आई हैं। तो सबसे पहले आप एक सिटी 21 न्यूज़ की एक खबर मुलाजा फरमाएं, फिर हम आगे तफसील में चलते हैं। मुतालबात पर बिलाखिर अफसरशाही हरकत में आ गई। जीपी फंड और बेनिवलेंट फंड में इस्लाहात के लिए 2 अलग अलग कमेटियां बनाने का फैसला कर लिया। 1 से 16 ग्रेड के मुलाजमीन को डीआरए अलाउंस देने पर कमेटी रजामंद हो गई है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे आजाद मोहरियो से। आगाह कीजिएगा आजाद। जी बिल्कुल, सिंध एम्प्लॉयज अलायंस के जो मुतालबात हैं उनके हल के लिए आज बाज़ाब्ता तौर पर वर्किंग कमेटी का पहला इजलास हुआ, जिसकी सदारत सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सैयद खालिद हैदर शाह ने की, जो इस कमेटी के सरबराह है। इस कमेटी के इजलास में जो सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन मोहम्मद अली खोसो, सेक्रेटरी खजाना, स्पेशल सेक्रेटरी स्कूल तालीम, सेक्रेटरी कानून अली अहमद बलोच और सिंध एम्प्लॉयज अलायंस के 4 रुकने वफद ने भी, जो इस कमेटी के मेंबरान है, उन्होंने भी शिरकत की। इस कमेटी के इजलास में काफी हद तक पेशरफ्त हुई है, कोई खुशखबरी है, कुछ अच्छी बातें भी है, कुछ अच्छे फैसले हुए हैं। उस हवाले से हमारे साथ मौजूद है अशरफ खासकर साहब, जो सिंध एम्प्लॉयज अलायंस के सरबराह है। उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या फैसले हुए, क्या पेशरफ्त हुई। अशरफ साहब, क्या हुआ इजलास में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंध एम्प्लॉयज अलायंस के प्लेटफॉर्म पे जो आज गवर्नमेंट की तमाम हाई लेवल की कमेटी से मीटिंग थी, उसमें बेहतर रिजल्ट हुआ है, लेकिन कुछ इश्यूज हैं। एक इशू है डीआरए, जिसपे थोड़ी सी 1.5 लाख है, तो रेशो पे कुछ इश्यूज हैं। तो बाकी ग्रुप इंश्योरेंस बेनुअल फंड, उसपे तो गवर्नमेंट थोड़ा मैकेनिज्म बनेगा, उसपे तो 100% वो एग्रीड है और इंशाल्लाह ताला कमिंग ट्यूसडे को फाइनल सिटिंग है, तो इंशाल्लाह उसमें डीआरए और जो भी फैसला होगा वो हो जाएगा। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना है, ये एक कमेटी बनाई गई थी मुलाजमीन और पेंशनर्स के मुतालबात क्या थे कि जो पेंशनर्स के जो रिफॉर्म्स के नोटिफिकेशन है उनको वापस लेना, जो कि 4 नोटिफिकेशन थे, चारों को वापस ले लिया गया है। और इस हवाले से डीआरए, डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस और ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से भी बड़ी पॉजिटिव खबरें निकल के आई हैं। 1-2 चीज़ें हैं जहाँ पे लैग हो रहा है। एक तो ये है कि जो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस है वो अफसरान को देने के हवाले से थोड़े से इश्यूज हैं, प्लस डीआरए जो है वो वाकई तर्ज पर मिलने के हवाले से थोड़े से खदशात हैं। बाकी जो ग्रुप इंश्योरेंस है उस हवाले से गवर्नमेंट ऑफ सिंध 100% एग्री है। ज़ाहिर बात है उसके लिए रूल्स के अंदर अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, तो उसके बाद जब वो लोगों को रिटायरमेंट के ऊपर मुलाजमीन को ग्रुप इंश्योरेंस भी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये एक बड़ी खुश आइंद खबर है सिंध के हवाले से और बड़ी आने वाले दिनों के अंदर बड़ी पॉजिटिव खबरें निकल के आएंगी सिंध के हवाले से। दूसरी तरफ पंजाब के अंदर जी सिर्फ एहतजाज की गालें दी जा रही हैं और एहतजाज करके उसको मौखर कर दिया जाता है और फिर अगली कोई तारीख दे दी जाती है। जो पहला एहतजाज हुआ था वो एक बड़ा मौसर और बड़ा कमाल का एहतजाज था, बड़े लोग उसके अंदर शरीक हुए थे और वहाँ पे इनके पास बड़ा मौका था, लेकिन जो इनकी टॉप लीडरशिप है पंजाब की वो इंतहाई नाअहल किस्म की है। उन्होंने ऐसे बंदे से मुज़ाकरात किए जिसका गवर्नमेंट से दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं था। लेकिन सिंध के अंदर अभी हाई लेवल पे एहतजाज भी नहीं हुए और सिंध की जो ग्रैंड अलायंस हैं उन्होंने अपने मैक्सिमम मुतालबात को अचीव कर लिया, लेकिन पंजाब के अंदर इसका 20% भी अचीव नहीं किया गया है। इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि इसमें कहाँ पे कमी थी, किस चीज़ की कमी थी जिसकी वजह से पंजाब आज भी सबसे पीछे है, मुलाजमीन हों या पेंशनर्स हों, इनके मुतालबात के हवाले से। दूसरा सी दूसरा जी आजकल सोशल मीडिया दूसरा आज सोशल मीडिया के ऊपर एक ख़बर बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर रही है और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी ये ख़बर चल रही है कि जी हायरिंग की जो समरी है उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। हालांकि उसका इजलास आज होना है और
जिसके अंदर कोई भी इस तरह का एजेंडा शामिल नहीं किया गया, क्योंकि मुल्क के अंदर थोड़े से सिक्योरिटी के जो खदशात हैं और हमारी जो इस वक्त अफ़गानिस्तान के साथ एक जंग बंदी की सूरत हाल बनी हुई है। तो उस चीज़ को लेके ये एक इतना अहम इशू नहीं है कि जी हायरिंग के हवाले से बात की जाए। तो इस हवाले से जो पहला इजलास था आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क पाकिस्तान में आने के बाद, उसके अंदर अभी फ़िलहाल हायरिंग के हवाले से कोई ख़बर सामने नहीं आई है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर आपको के हवाले से जो सिफ़ारिशात पेश की गई थी, उसके ऊपर अमल दरामद हो जाएगा। जैसे ही कोई फ़र्दर अपडेट आएगी तो मैं आपको ज़रूर आगाह करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। मज़ीद ख़बरों से और वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।